एक समय की बात है, ब्रिजभूमि में श्री कृष्ण ने अपने आत्मा का साक्षात्कार किया था। उनकी अद्भुत खेलकूद और नित्य वृंदावन में गोपियों के साथ नृत्य करने की योजना को भगवान ने किया था। राधा, ब्रज की रानी, एक सुंदर और मनमोहक गोपिका थीं। उनकी कोमलता और मधुरता ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया। उनका मन केवल और केवल श्री कृष्ण में ही लगा रहता था और भगवान के भी मन में राधा की छवि थी, जो उन्हें उनके अत्यंत प्रिय बनाती थी। एक दिन नंदगोपाल के मंदिर में गोपियां नृत्य कर रही थीं और श्री कृष्ण ने अपनी मिथ्या बांसुरी से मधुर वादन किया। उनकी धुन सुनकर राधा की मनमोहक नजरें उनकी ओर ध्यान देने लगीं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का आगमन हो गया। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का आगमन हो गया। श्री कृष्ण की ध्वनि सुनते ही राधा का मन उनके प्रति आकर्षित हो गया। वह नृत्य से हटकर उनके पास गई और उनसे नजरें मिलाईं। श्री कृष्ण ने उसे एक प्यारी मुस्कान दी और उनकी ओर नृत्य करते हुए आगे बढ़ गए। वे नृत्य करते करते द्वारका की ओर चले गए और राधा भी उनके पीछे पीछे चल दी। द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी का वादन किया और राधा को अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। राधा को उनके आमंत्रण का खुश होने का कोई सीमा नहीं था। वह उनके साथ नृत्य करने के लिए तत्पर थी। उन्होंने अपने शरीर को आनंदितता से गर्म किया और श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। नृत्य के दौरान श्री कृष्ण और राधा का मन प्रेम से भर गया। उनकी आत्माएं एक दूसरे के साथ मिल गईं और वे दोनों एक हो गए। उनका प्रेम आकाश को छू गया और उनके नृत्य का महल में अद्भुत सुंदरता का अनुभव हुआ। नृत्य के समापन के बाद राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनके चेहरों पर खुशी का पर्वत छाया हुआ था। उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ दिया और उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को छू लिया। वे एक दूसरे के साथ भगवान के आत्मा में एकता का अनुभव करते रहे। उनका प्रेम अनंत और अविनाशी था, जो कभी खत्म नहीं होता था। उनका प्रेम जीवन का सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण आधार था, जो उन्हें हमेशा साथ ले जाता था। इस तरह राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रिजभूमि के लोगों के दिलों में सदा के लिए बस गया। उनकी प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम की अद्वितीयता और महत्व दुनियावी संबंधों से ऊपर है और यह अमर होता है